साथ है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शेषनाग मंदिर के पीछे शिव मंदिर शारदा चौक एकता नगर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा। पंडित श्री सूरज महाराज ब्रिजवासी ने बताया कि मित्रता क्या है और मित्रता कैसी होनी चाहिए, जैसे कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। आज जब भी कभी पक्की दोस्ती की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का नाम ही जहन में आता है। ऐसे में आज हम आपको कृष्ण और सुदामा की उस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पलक झपकाते ही 2 मुट्ठी चावल धन संपत्ति में तब्दील हो गया था। तो चलिए जानते हैं कृष्ण और सुदामा की उस कथा के बारे में जिसमें मित्रता को सबसे ऊंचे पद पर रखा गया है और भक्तों ने मित्रता का अर्थ जाना और समझा। इसके पश्चात सुदामा और कृष्ण के दर्शन कर उनकी लीलाओं के वर्णन गाते रहे। पूरी पंडाल में कृष्ण और सुदामा के गुण गाते रहे और इसके पश्चात सभी ने दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया और सभी भक्तों ने प्रसाद पाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज यहाँ पर ये जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, आज विश्राम दिवस था, जिसमें कि श्रीमद् भागवत कथा में आज अंतिम दिवस में कृष्ण सुदामा जी की कथा हुई। कृष्ण सुदामा की वो मित्रता जिसमें कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव। आज की जो मित्रता है वो मित्रता कैसी है? स्वार्थ लाग ग्रही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हरी थी। लेकिन कन्हैया जी ने मित्रता करी क्या देख करके? ये देख करके नहीं कि सुदामा के पास धन होगा, सुदामा के पास कोई पद होगा, सुदामा के पास कोई प्रतिष्ठा होगी। नहीं, उन्होंने ये देखा कि इसका भाव कैसा है। क्योंकि भगवान तो स्वतः ही, भगवान का एक स्वभाव ही है कि निर्मल मन जन सोहे में भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का स्वभाव है, भगवान को निर्मल मन प्रिय है। वैसे ही मानो भगवान ने हमें सिखाया कि मित्र बनाओ तो कैसा? अपने से छोटा व्यक्ति हो। हम क्या देखते हैं? मित्र हो हमारा कैसा? भाई कार वाला होना चाहिए। मित्र हो तो कैसा हो? भाई सुंदर होना चाहिए। अब कोई, हम गोरे हैं और मित्र हो हमारा काला, तो हमें बुरा लगेगा कि हमारे साथ जाएगा कहीं पे, हमारी बेइज्जती होगी। तो हम स्टेटस देखते हैं। हमें मित्रता में स्टेटस नहीं देखना चाहिए, हमें मित्रता में भाव देखना चाहिए। मित्र वही है जो आपके सिर्फ सुख में ही साथ ना दे, आपके दुख में भी। एक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी ने कन्हैया के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। क्योंकि भगवान, सुदामा जी एक ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण थे कि वो जानते थे कि ये जो चने हैं ये श्रापित हैं। इनको अगर गुरु माता ने कहा है कि दोनों को खाना है एक एक मुट्ठी, कन्हैया खाएगा, कन्हैया भी दरिद्र हो जाएगा, मैं खाऊंगा मैं भी हो जाऊंगा। तो सुदामा जी ने सोचा कि क्यों ना दोनों को मैं ही खा लेता हूँ, मैं दरिद्र हो जाऊं और मेरा मित्र कन्हैया राजा बने। और यही हुआ। सुदामा जी ने अपनी मित्रता के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और अंततोगत्वा खुद दरिद्र हो गए और कन्हैया जी को राजा बनाया। पर जब कन्हैया जी को पता चला तो कन्हैया ने भी सुदामा को सिर्फ 1-2 गांव नहीं दिया, 1-2 घर नहीं दिया, बल्कि 2 मुट्ठी अक्षत में 2 लोग का मालिक बनाया। कन्हैया जो है वो सिर्फ देते नहीं है, मालिक बना देते हैं। जैसे उन्होंने 2 लोग का मालिक बनाया, घर नहीं दिया। हम किसी को देंगे तो क्या देंगे? बोले लो जी, ये वस्तु है, ये धन है, ये कपड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी ने तो मालिक बना दिया। कहने का भाव सीधा सा इतना है कि जब ठाकुर जी देते हैं तो अनंत देते हैं, अनंत देते हैं। तो मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल यहाँ पर हवन है और भंडारा है। आज यह कथा विसर्जन हो गई है। सभी यहाँ के भक्तों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया। यह कथा सार्वजनिक थी। महिला मंडल का बड़ा विशेष सहयोग रहा। समस्त मोहल्ले वासी का और पूरे नगर वासियों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। तो आप सभी भक्तों को मैं अवगत कराऊंगा कि इन पूरे मोहल्ले वासियों की तरफ से आप सभी भक्त कल हवन में भी पधारें और भंडारे का प्रसाद लेने के लिए जरूर पधारें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।